अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। इमरान खान मगरबी ममालिक पर पाकिस्तान के इन्हिसार को कम करने की पॉलिसी पर कारबंद थे। वो चाहते थे वस्त एशियाई ममालिक, इसके अलावा रूस, चीन, तुर्की और मुस्लिम ममालिक के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर करके सियासी और तिजारती फवाइद हासिल किए जाएं। चुनांचे उन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को एक नई समत देने के लिए रियासत की खारजा पॉलिसी में रद्द व बदल करने की कोशिश की। वो चाहते थे मगरबी ममालिक के साथ ताल्लुक के बावजूद रूस और दीगर दुनिया को पाकिस्तान से मुंसलिक किया जाए। इसलिए उन्होंने रूस की यूक्रेन के साथ जंग के होते हुए रशिया का दौरा किया और सदर पुतिन के साथ पाकिस्तान की गहरी दोस्ती के हवाले से गुफ्तगू की। उन्होंने 30% सस्ते तेल और गैस के साथ ऑयल रिफाइनरी के क़याम की बातचीत को आगे बढ़ाया। इमरान खान नहीं चाहते थे पाकिस्तान दो ममालिक की जंग में किसी एक की हिमायत और दूसरे की मुखालफत में जाकर रियासत के ताल्लुकात को खराब करें। वो मुल्कों की जंगों में गैर जानिबदार रहने की पॉलिसी को इख्तियार करने के ख्वाहिशमंद थे। यही वजह है जब अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका ने मगरबी दुनिया को अपने साथ मिलाकर रूस की मजम्मत करने की करारदाद पेश की तो पाकिस्तान ने मजम्मती करारदाद में गैर जानिबदार रहने को बेहतर समझा और वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि भारत के अमरीका के साथ तस्वीराती ताल्लुकात कायम थे। अमरीका भारत को चीन के खिलाफ खड़ा करने की पॉलिसी पर गामजन है, इसलिए भारत को हर किस्म के माशी और असलहा जाती फवाइद पहुंचा रहा है। इस सब के होते हुए भारत ने रूस की अक़वाम मुत्तहिदा में मजम्मत नहीं की बल्कि वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहा। दूसरी तरफ भारत के रूस के साथ भी बहुत देरीना ताल्लुकात हैं। भारत के वजूद में आते ही रूस भारत की हिमायत में हर कदम उठाता रहा है। यहाँ तक कि रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में कश्मीर पर पेश की जाने वाली बहुत सी करारदादों को वीटो भी किया। इसके अलावा 65 और 71 की जंगों में भी भारत की माली और दीगर शोबों में मदद की और पाकिस्तान को दो लख्त करने में अहम किरदार अदा किया। इन तमाम बातों के पेश नज़र इमरान खान ने अमरीका और मगरबी दुनिया के साथ ताल्लुकात को कायम रखते हुए रूस और दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिश की और पाकिस्तान की 75 साला खारजा पॉलिसी पर नजरसानी की। इस दौरान इमरान खान को अमरीका के दबाव के साथ पाकिस्तान के अंदर से भी मुखालफत का सामना करना पड़ा। अमरीका समेत मगरिब के 25 से ज्यादा ममालिक ने पाकिस्तान की वजारत खारजा को खत लिखा और इमरान खान के रूस के दौरे की मुखालफत की और साथ मुतालबा किया पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में रूस की यूक्रेन के खिलाफ जंग के मामले में पेश की जाने वाले करारदादे मजम्मत की हिमायत करे, जबकि भारत को इस तरह का कोई खत नहीं लिखा गया और न कोई मुतालबा किया गया। पाकिस्तान में भी इमरान खान की आज़ाद खारजा पॉलिसी की मुखालफत की गई। पाकिस्तानी अफवाज के सिपा सालार खुलकर इमरान खान की खारजा पॉलिसी की मुखालफत में आगे आए और एक सेमिनार में तकरीर करते हुए यूक्रेन की हिमायत जबकि रूस की मजम्मत कर दी। हालांकि बकौल इमरान खान रूस के दौरा से कब्ल और अक़वाम मुत्तहिदा में वोटिंग के हवाले से जनरल बाजवा से मशावरत की गई थी, जिन्होंने इमरान खान की आज़ाद खारजा पॉलिसी को तस्लीम करते हुए दौरा रूस और अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के खिलाफ वोट न देने की हिमायत की थी, लेकिन इसके होते हुए उन्होंने रूस की मजम्मत कर डाली। इसके अलावा जनरल बाजवा निजी महफिलों और तकरीबात में अमरीका के हक में और चाइना के खिलाफ गुफ्तगू करते रहे। पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी इम्तियाज गिल ने अपने एक वीलाग में बात करते हुए बताया, जनरल बाजवा ने सहाफ़ियों के साथ बात करते हुए वाज़े तौर पर अमरीका के हक में और चाइना के खिलाफ बातें की। जनरल बाजवा ने सहाफ़ियों से कहा, हमें तो चाइनी लोगों के नाम तक याद नहीं, जबकि अमरीका और मगरब में हमारे बच्चे और औलादें तालीम हासिल कर रही हैं, हमारी जायदादें और कारोबार, हमारे फौजी और माशी तल्लुकात हैं, हमारी अफवाज के अफसरान अमरीका में अस्करी तालीम हासिल करते हैं, हमारे पास अमरीकी असलहा है। इसलिए हमें अमरीका और यूरोप के साथ अपने ताल्लुकात को कायम रखना चाहिए और अपनी पॉलिसी में रद्दो बदल नहीं करना चाहिए। इम्तियाज साहिब कहते हैं, जनरल बाजवा की दर्ज बाला बातें चीन तक पहुंच गई थीं, जिनका उन्होंने बुरा मनाया था। इसी दौरान पाकिस्तान और चाइना ताल्लुकात में सर्दमहरी का रुझान पाया गया। कई शोबों में ताल्लुक और ताउन पहले जैसा नहीं रहा था। उनकी रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ताल्लुक में काफी हद तक बहाली हुई है। आर्मी चीफ के मौजूदा दौरा चीन ने भी दोनों ममालिक के ताल्लुकात में सर्दमहरी को गर्म जोशी में तब्दील करने में अहम किरदार अदा किया है। नाजरीन, इमरान खान की आज़ाद खारजा पॉलिसी की पैरवी में मौजूदा हुकूमत भी गौर फिक्र करती पाई गई है, जिसकी तफसील कुछ इस तरह है।
गुज़श्ता रोज अमेरिका की तरफ से वजीर आजम शहबाज शरीफ और खारजा उमूर की वजीर ममलकत हिना रबानी खर की गुफ्तगू एक हसास मौजू पर बात करते हुए लीक हुई, जिसमें दोनों अफराद पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बारे में बात करते हुए पाए गए। गुफ्तगू का मौजू पाकिस्तान के अमेरिका और चीन के साथ ताल्लुकात हैं। गुफ्तगू अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में एक रिपोर्ट डिस्कवर्ड लीक में शाये हुई है। गुफ्तगू के मुताबिक हिना रबानी खर वजीर आजम शहबाज शरीफ के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करती हैं और कहती हैं, पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात में बीच की राह इख्तियार की हुई है। अब वक्त आ गया है, पाकिस्तान के लिए बीच की राह इख्तियार करने की गुंजाइश नहीं है। दोनों ममालिक में से पाकिस्तान को वाज़े तौर पर चीन की तरफ जाना होगा, क्योंकि पाकिस्तान की चीन के साथ हकीकी तज़वीराती शराकत दारी है। पाकिस्तान ने मगरबी ममालिक को खुश करने की जो पॉलिसी अपनाई हुई है, इस पॉलिसी से गुरेज करना चाहिए। लिहाजा पाकिस्तान को अमेरिका के साथ अपने तल्लुकात की कुर्बानी देकर चीन के साथ अपने तल्लुकात को तरजीह देनी चाहिए। अगर पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपनी शराकत दारी निभाने की फिक्र में रहा तो वो हकीकी तज़वीराती फ़वाइद ज़ाय हो जाएंगे जो चीन के साथ शराकत दारी से हासिल होने वाले हैं। इसलिए पाकिस्तान को चीन के साथ अपने ताल्लुकात पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करनी चाहिए, क्योंकि चीन पाकिस्तान का हमसाया और पड़ोसी भी है, हमारी इसके साथ सरहद भी लगती है। इसके अलावा वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके एक मुआविन की गुफ्तगू का तज़किरा भी अखबार में किया गया है, जिसमें मुआविन वजीर आजम को मशवरा दे रहा है। वो कह रहा है यूक्रेन के मामले पर रूस की हिमायत पाकिस्तान की पोजीशन में तब्दीली का इशारा देगी, जबकि इससे पहले भी अक़वाम मुत्तहिदा में इस तरह की एक करारदाद पर तवज्जो नहीं दी गई थी। पाकिस्तान रूस के साथ तिजारत और तवानाई के मुआहदों की बातचीत करने की सलाहियत रखता है और रूस के खिलाफ मगरिब की तरफ से पेश की गई करारदाद की हिमायत पाकिस्तान और रूस के तल्लुकात को खतरे में डाल सकती है, जिससे रूस की नाराजगी की वजह से तिजारती और तवानाई के मुआहदों पर बातचीत खतरे में पड़ सकती है। डिस्कवर्ड लीक में इफ्शा होने वाली एक दस्तावेज पर 17 फरवरी की तारीख दर्ज है। पाकिस्तान में वैसे भी आजकल ऑडियो लीक का मौसम चल रहा है, जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की शामत आई हुई है। अब अमेरिका में वजीर आजम पाकिस्तान के हवाले से इतनी हसास गुफ्तगू का मंजर आम पर आना किसी भी तरह खतरे से खाली नहीं है। अगर ऑडियो लीक की रोकथाम का कोई मुनासिब बंदोबस्त न किया गया तो पाकिस्तान की सलामती से मुताल्लिक बातचीत और दस्तावेजात का इफ्शा भी हो सकता है। इतनी हसास दस्तावेजात की रिकॉर्डिंग जिसमें पाकिस्तान के दीगर ममालिक से साथ ताल्लुकात की बातचीत और गुफ्तगू मौजूद है, इतनी आसानी से रिकॉर्ड हुई और फिर एक अखबारी इदारे के हत्थे चढ़ गई, जिसने इस गुफ्तगू को प्रिंट करके पूरी दुनिया में नशर कर दिया, यकीनन पाकिस्तान के लिए परेशानी का बाइस है। पाकिस्तान को गुफ्तगू और ऑडियो की रिकॉर्डिंग के साथ इसके लेस करने पर अमेरिका के साथ हर हाल में एहतजाज करना चाहिए और साथ मुतालबा करना चाहिए कि गुफ्तगू और ऑडियो किसने और कैसे रिकॉर्ड की है, इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा भी करना चाहिए। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।